हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जो है, इसका डिफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया वर्सेस नॉर्मली। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लें। इन केस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट एट पॉइंट इज a vector quantity having magnitude equal to current per unit area surrounding that point and normal to the direction of charge flow and direction in which current passes through that point. जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है, सरफेस एरिया जो होगी नॉर्मल होगी, यानी एरिया वेक्टर चार्ज फ्लो के डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन जो होगा करंट डेंसिटी का, दैट इज अलोंग द करंट। तो अगर सपोज ये हमारा डेल्टा एस है और ये करंट पास कर रहा हूं, चार्ज इससे डेल्टा क्यू पास कर, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज का जो रेट होगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। और जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। करंट डेंसिटी जो होगा, एवरेज करंट डेंसिटी जो हो जाएगी डेल्टा जे, दैट विल बी डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग द रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो हमारा करंट डेंसिटी एट द पॉइंट, दिस इज द एवरेज करंट डेंसिटी हो गया। और करंट डेंसिटी जो हो जाएगी, करंट डेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, और यूनिट वेक्टर ये होना एन हो जाएगा डी आई बाई डी एस, और दैट विल बी यूनिट वेक्टर। ये हमारा हो जाएगा करंट डेंसिटी थ्रू पॉइंट पी। यूनिट एरिया से जो पास करेगा नॉर्मली, दैट इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। रिगार्डिंग द करंट डेंसिटी, इट इज वर्थ नोटिंग दैट regarding the current density, it is worth noting that क्या होगा कि पॉइंट नंबर एक में करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी is a vector quantity. It a psi unit is ampere per meter square and dimensions क्या हो जाएगा, I by S, यानी I L माइनस टू, IL माइनस टू, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट का डायमेंशन आई हो गया क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है करंट, और एस जो है एरिया हो गया, आई एल माइनस टू, इट इज इट्स डायमेंशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होगा, इफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ चार्ज, अगर ये हमारा डीएस हो,
और करंट डेंसिटी इस डायरेक्शन में हो, इसका ये हमारा हो जाएगा इस पर नॉर्मल, ये हो जाएंगे थीटा। ठीक है, तो इसको जब हम परपेंडिकुलर करेंगे तो एरिया इजिकल टू क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जे इजिकल टू जो हो जाएगा डी आई बाई डी एस कॉस। एरिया वेक्टर ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल एरिया वेक्टर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी, या करंट फ्लो जो होगा उससे थीटा एंगल पर ये एरिया वेक्टर है, यानी दिस एरिया सरफेस ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एट एंगल थीटा है, इस पर जो नॉर्मल है, इस पर जो नॉर्मल है ये दैट इज द एंगल, ये एट एंगल थीटा है फ्रॉम करंट, और ये करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट, ये हमारा हो जाएगा। तो डी आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, जे डी एस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं डी आई इजिकल टू जे डॉट डी एस, और आई इजिकल टू जे डॉट डी एस, इसको हम कहते हैं फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, यानी करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी it is dot product of current density and area vector. So electric current is a scalar quantity. ठीक है, ये जो है दाउ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ बोथ, दोनों से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट से एंड करंट डेंसिटी से, बट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, either parallelogram law of vector additions or triangle of vector addition, and current density is a vector quantity. ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा अगला पॉइंट होगा इंपॉर्टेंट, इन फ्लो, इन केस ऑफ फ्लो ऑफ, दूसरा पॉइंट जो होगा, तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नॉर्मली थ्रू क्रॉस सेक्शन एस, क्रॉस सेक्शन एस। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एस। अब जो है हमने करंट में बताया था कि इफ एम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड हैविंग ईच चार्ज क्यू फ्लोइंग विथ वेलोसिटी v थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया s, तो I इज इक्वल टू हमने बताया था एन क्यू वी एस, एन विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, each having charge q moving with speed v through cross sectional area s normally। ठीक है, तो उस स्थिति में I इज इक्वल टू एन क्यू वी एस, और I बाई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन क्यू वी, और J इज इक्वल टू I बाई एस
इज इक्वल टू एन क्यू भी। ये एन क्यू जो है हमारा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, यानी जे इज इक्वल टू रो, ये चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इनटू वेलोसिटी भी, ठीक है, यानी करंट डेंसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा करंट डेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज हो गया, और ये हमारा चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ कंडक्टर। अगला पॉइंट जो होगा चौथा, इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, एंड फ्रॉम डिफिनेशन हम जानते हैं क्या, डिफिनेशन V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू V बाई एल, ठीक है, एंड R इज इक्वल टू जो होता है रो एल बाई ए। हियर रो इज नॉट द करंट डेंसिटी, यहां ये जो है दैट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर, अब इसको इससे अनुसार क्या हो जाएगा, ई एल, ई एल इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए इज द एरिया, ठीक है। ऊपर में चूंकि हमने एस लिखा है इसलिए एसी लिखते हैं एरिया को, एसी ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये एल और ये एल कट जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और इंटू आई बाई एस जे, ठीक है। ये हमारा आई रो जो है दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, नॉट द चार्ज डेंसिटी, वहां पर ये रो जो है चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल, यानी जे के प्रोपोर्शनल, चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, दिए हुए कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या इसको हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू 1/ρ E, और 1/ρ को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई, जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, माने दैट इज करंट डेंसिटी इज current density is proportional to electric intensity, ठीक है। क्योंकि ये टर्म जो है कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है, तो ये जे हमारा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई। अब दिस इन टर्म्स इंप्लाइज दैट, इसका परिमाण क्या मिलता है कि अगर इंटेंसिटी माने जे का डायरेक्शन, दिस इन टर्म्स implies दैट, क्या होगा कि डायरेक्शन, पहला पॉइंट होगा डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे
इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दूसरा पॉइंट में इफ ई इज कांस्टेंट, करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्योंकि एज सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट। एंड तीसरा पॉइंट जो होगा, इफ ई इज जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, एज इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ electrostatics, inside the conductor E is zero. Hence, so current density and hence current inside the conductor is zero. जब इंटेंसिटी जीरो होगी तो करंट जीरो हो जाए। ठीक है, यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा इज द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और उस स्थिति में करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, फिफ्थ नंबर, कि सिंच क्या होता है कि I is equal to J dot S. If uniform current density, if current density is uniform and normal to the surface area, the cross sectional area, normal to the cross section is। ठीक है, यानी उस स्थिति में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J डॉट ds, यानी J डॉट ds। ठीक है, ये चूंकि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और ds s के बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू J डॉट ds। ठीक है, यानी क्या, J ds cos थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है, जीरो। चूंकि नॉर्मल है इसलिए I इज इक्वल टू J ये एस के बराबर हो जाएगा, ds क्रॉस सेक्शनल एरिया एस है तो J इंटू एस। ठीक है, और ये हो जाएगा J एस कॉस थीटा और ये हो जाएगा J एस। इस स्थिति में यानी मेन करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस, और तब हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा J एस। एंड ऐसी स्थिति में अगर I कांस्टेंट हो तो J प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/s व्हेन I इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड I proportional to S when J is constant, current density is constant। ठीक है, एंड I proportional to S when J is constant। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म हो एंड नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एस हो, ठीक है, तो हमारा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J डॉट ds।
जे हमारा कांस्टेंट है तो जे को बाहर कर दिया, डीएस एस के बराबर है तो जे डॉट एस होगी, और जे एस कॉस थीटा, चूंकि नॉर्मल थीटा इज इक्वल टू जीरो है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी इज जीरो, और इसी स्थिति में हमारा आई इज इक्वल टू जे एस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो होगा उस स्थिति में, अगर जे कांस्टेंट आई कांस्टेंट है, द जे प्रोपोर्शनल टू एस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस, यानी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर जे कांस्टेंट होगा तो वैसी स्थिति में आई प्रोपोर्शनल टू एस, करंट जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर जे कांस्टेंट होगा तो करंट हमारा जे व्हेन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, आई प्रोपोर्शनल टू जे, सॉरी यहां पर रिपीट हो गया है, आई प्रोपोर्शनल टू जे व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया एस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा करंट एंड डेंसिटी के संबंध में है। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें कि जे इंपॉर्टेंट होगा प्रॉब्लम बनाने के लिए, कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड ई इज इक्वल टू रो जे, यानी ये हमारा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये रेजिस्टिविटी है, जे है ये करंट डेंसिटी है, और ये करंट डेंसिटी हो गया, ये कंडक्टिविटी होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे चल करके ये प्रॉब्लम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता है। करंट डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है किसी कंडक्टर में। ठीक है, और चूंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें हैं कि इनसाइड कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए हमारा करंट जो है करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगा और हेंस करंट भी जीरो हो जाएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर टू अदर। थैंक्स। तो